कि स्कूलों के बच्चों में गीता का ज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से हो, इसके लिए एक मुहिम जो है चलाई गई है। हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी भी इसमें शामिल हुए हैं आज। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से अब हर बच्चे को गीता के श्लोकों का ज्ञान होगा, उसके लिए किस तरह की मुहिम जो है वो चलाई गई? श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का उच्चारण सुबह सुबह प्रार्थना में, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें, ताकि हम एक ऐसी संस्कारी और ऐसा एक समाज, मतलब हम आने वाले पीढ़ी में हम देखना चाहते हैं जो अपने आप में आदर्श हो, और पूरे विश्व में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व गुरु हमारा देश बने। जैसा कि पुराने समय में भी हम जानते हैं कि पूरे संसार से यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है यह सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक का उच्चारण का उद्देश्य है वह यही है कि हमारे जो विद्यार्थी इनमें संस्कार हों और ये अपने आप में आचरण में ढालें। एक अच्छे संस्कार जो है वो बच्चों के अंदर शामिल हो सके, और बच्चे जो है सुबह उठ करके उस प्रार्थना सभा के अंदर अगर श्लोक बोलें, क्या मानते हैं सर आप, किस तरह के उनके अंदर संस्कार जो है वो ग्रहण होंगे, तो किस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने संबोधन में कि श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में हमारे जीवन का मैनुअल है। हमें किस प्रकार से अपना एक चरित्र होना चाहिए, हमारा किस प्रकार से हमारा समाज में व्यवहार होना चाहिए, क्या हमारा दायित्व होना चाहिए। मैंने जैसे एक श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया, जिसमें श्लोक का एक पार्ट है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अर्थात जब एक विद्यार्थी की अपने शिक्षक के प्रति या अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा होगी तभी उसको ज्ञान मिलेगा। यह बात गीता के 4थे अध्याय में 39वें श्लोक में बताई गई है, जिसे सिद्ध होता है कि जीवन में जो कुछ भी आचरण हमारा हो वह पूरी तरह श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ही हो। सर, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक पत्र भी लिखा है सभी स्कूलों के अध्यक्षों कि पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रार्थना सभा के अंदर जो गीता के श्लोक हैं वो प्रार्थना सभा में बुलाए जाने चाहिए, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज हो सके। उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी भावना जागृत हो जो अपने अतीत पर यूँ कहिए कि एक जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान हो। इसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में आने वाले समय में साबित हों। स्वामी ज्ञानानंद जी के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विदेशों में भी गीता का प्रचार प्रसार वो स्वयं कर रहे हैं, और हम सब अनुयायी इस मुहिम को स्कूल तक, गांव तक लेकर जा रहे हैं। आज हम चेयरमैन साहब के बहुत बहुत ऋणी और धन्यवादी हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में इस तरह की जो मुहिम की शुरुआत अपने यहाँ स्कूल श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण से की है। मैं चेयरमैन साहब का और स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो गीता के प्रचार प्रसार में लगे। ये जो गीता का प्रचार प्रसार, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, एक मैनुअल है। बच्चों में जो संस्कार आएंगे, बच्चों अध्यात्म से जुड़ेंगे, बच्चे नशा से दूर होंगे, बच्चों में जो बाल संस्कार जो हमारे जो गीता जी में लिखा है वो सब बच्चे इसका अनुग्रहित होंगे, और उनका जो जीवन का जो तरीका है जीने का वो अच्छा होगा। हम सब यही चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं राष्ट्र को बनाने वाले बने, उसमें नशा और अपराध मुक्त जो हमारा भारत हो, तो उसके अंदर हमारा जो गीता जी का जो बच्चों को ज्ञान है वो आगे प्रेरणा देगा, पूरे समाज को प्रेरणा देगा, अपितु पूरे राष्ट्र को देगा, और हमारा भारत गौरवशाली सोने की चिड़िया कहलाएगा।